आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। विधानसभा में हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री रघुवर दास आमने सामने। हेमंत ने कहा सत्ता दल के विधायक निर्लज, वहीं टोका टोकी से नाराज मुख्यमंत्री ने कहा सदन में हर सवाल का जवाब मिलेगा। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। एसटी आयोग और किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस पर मुहर। रघुवर कैबिनेट ने दी 9 प्रस्तावों को मंजूरी। कांके सीओ बर्खास्त। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू से पीड़ित, एम्स में भर्ती। झारखंड दौरा हुआ रद्द। पुलिस ने ग्राहक बनकर बिछाया जाल। फंस गया ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पूरा गिरोह। सरगना और 3 युवतियां समेत 5 गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था धंधा। आज की राजनीतिक हलचल। हेमंत होंगे महागठबंधन के नेता। कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा विपक्ष। भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने कहा महागठबंधन सिर्फ ढकोसला है। आज की प्रमुख हेडलाइंस। पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद। मुंबई में डांस बार फिर शुरू होगा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। गुरुवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। सदन में राज्यपाल जब अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, तब झामुमो ने हंगामा किया। कई बार झामुमो विधायक वेल में भी आ गए। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी कई बार टोका टोकी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का विकास नहीं विनाश हो रहा है। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सदन की गरिमा और पवित्रता को बचाए रखें। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमले में माहिर हैं। ठीक उनका ही अनुसरण झारखंड सरकार कर रही है। सरकार विदेशों में रोजगार की भीख मांग रही है। सरकार ने जिन लाखों अभ्यर्थियों को जॉब दिया है, उसकी सूची जारी करे। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि सत्ता दल के विधायक निर्लज हैं, उन्हें अपनी जेब भरनी है, इसलिए वह विरोध नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान झामुमो द्वारा टोका टोकी से नाराज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगर झामुमो विधायकों ने टोका टोकी नहीं की होती तो बजट सेशन की शुरुआत और अच्छे तरीके से होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सेशन के दौरान सदन ठीक ढंग से चले, इसमें सभी सदस्य अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो भी चर्चा होगी उसमें सभी सदस्य अपनी बातें सही ढंग से रखेंगे। झामुमो के सदस्यों के सवाल पर सरकार उचित जवाब देगी। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अब नजर डालते हैं दूसरी प्रमुख खबर पर। रघुवर कैबिनेट ने गुरुवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव SKG राहटे ने बताया कि इसके तहत झारखंड के किसानों को धान के बदले प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस के रूप में सरकार देगी। भारत सरकार की ओर से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए है। इस लिहाज से झारखंड के किसानों को धान के बदले 1750 रुपए के अलावा बोनस के तौर पर प्रति क्विंटल 150 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। यह व्यवस्था खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान अधिप्राप्ति के बदले की गई है। इसके अलावा रघुवर कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य में एसटी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इसकी मांग काफी अरसे से हो रही थी। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार के आरोपी और रांची के कांके के तत्कालीन अंचल पदाधिकारी यमनीकांत की सेवा बर्खास्त को मंजूरी दे दी। यमनीकांत पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसकी जांच चल रही थी। आइए अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो जाने के कारण उनका 19 जनवरी का झारखंड में गोड्डा के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बाद में उनके दौरे की नई तिथि की घोषणा होगी। जिला अध्यक्ष राजेश झा ने इसकी पुष्टि की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। उन्हें बुधवार रात करीब 9 बजे एम्स में भर्ती किया गया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है।
अमित शाह ने खुद ट्वीट करके स्वाइन फ्लू होने की जानकारी दी। बीती रात रेल मंत्री पीयूष गोयल उनसे मिलने पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी एम्स में भर्ती हैं। उन्हें भी बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सीने में परेशानी के कारण एम्स में भर्ती किया गया था। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को त्वचा का कैंसर हो गया है। वह इन दिनों इलाज के लिए अमेरिका में हैं। इस कारण उनके अंतरिम बजट पेश करने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर अमित शाह के कुशल क्षेम की कामना की है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गिरोह को जाल बिछाकर भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्राहक बनकर संपर्क साधा और होटल बुलाकर 2 लड़कियों और 1 लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर बाद में एक और लड़की को गिरफ्तार किया गया। लालपुर थाना प्रभारी अमोद कुमार सिंह ने बताया कि ग्राहक बनकर व्हाट्सएप के जरिए इनसे संपर्क साधा गया। इसके बाद इन्हें लालपुर इलाके के एक होटल में बुलाया गया। डील के मुताबिक 2 लड़की और 1 लड़का होटल पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पुलिस की टीम ने उन्हें दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक युवक और एक युवती को कोकर इलाके से भी गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार युवतियां कोलकाता की रहने वाली हैं। गिरोह का सरगना प्रदीप मंडल है, जो पूर्व से इस धंधे से जुड़ा रहा है। वहीं दूसरे सदस्य का नाम भोलू सिंह है। लड़कियों के पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ग्राहकों से 8,000 रुपए लिए जाते थे। उनमें से लड़कियों को 4,000 रुपए मिलते थे। सारा खेल व्हाट्सएप के जरिए चलता था। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। हेमंत होंगे महागठबंधन के नेता। कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा विपक्ष। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड में महागठबंधन के नेता होंगे। यह निर्णय गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में लिया गया। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर विचार विमर्श किया गया। इसमें तय हुआ कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जबकि विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगा। सीट शेयरिंग और चुनावी फॉर्मूला तय करने के लिए 31 जनवरी को फिर संयुक्त विपक्ष की बैठक होगी। विपक्षी नेताओं की बैठक में हेमंत सोरेन के अलावा पूर्व सीएम एवं झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, भाकपा के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर मेहता, विनोद सिंह, शिव पूजन कुशवाहा समेत सभी अन्य प्रमुख शामिल रहे। अब उसका जो किस तरह का जो सीट का शेयरिंग होगा, किस होगा, वो उसका जो बैठक होगी और 31 तारीख तक जो डेट तय की गई है। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हेमंत जी की जो है कि दो प्रभारी जी आएंगे और बात करेंगे और फाइनल कर लेंगे साथ में सबके साथ। एक मत ये तय हुआ कि भाई हमें मिल करके देश और प्रदेश से सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए आज की बैठक में एक पहला तो ये तय हुआ, दूसरा ये तय हुआ कि भाई हमें ये जो गठबंधन की जो स्वरूप होगा आने वाला जो इस जनवरी के 30 तारीख तक हमको 31 जनवरी तक फाइनल करना है। गठबंधन में जो फार्मूला होगा अभी आपको माननीय बाबूलाल जी ने बताया है कि हम लोग 30 तारीख फिर हम लोग बैठेंगे, सब अपने अपने दल के अंदर इस पर तय करेंगे, बैठेंगे अपने दल में विचार विमर्श होगी और उसके बाद 30 को हम लोग बैठेंगे या 30 के पहले भी एक बार 2 बार बैठनी होगी, हम लोग बैठेंगे, बैठ के ये तय होगा और ये निश्चित हो गया है कि चुनाव साथ लड़ेंगे। गठबंधन में एकजुटता आज सभी लोग आए, सभी दल के सदस्य थे, तो बिल्कुल सबने यह सहमति बनाई है कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ एक ढकोसला है। झारखंड भाजपा के लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे ने गुरुवार को कहा कि मिशन 2019 को लेकर भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है। भाजपा तेजी के साथ लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई मजबूत सरकार बनाम मजबूर सरकार होगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए सोच रहे हैं और विपक्ष मोदी हटाओ में लगा हुआ है। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा ही यही बचा है। मंगल पांडे गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ढकोसला के सिवा कुछ नहीं है। महागठबंधन में वैसे दल एक साथ होने की बात कर रहे हैं जिनकी राजनीति
कांग्रेस के विरोध में शुरू हुई थी। इससे ही समझ में आ जाता है कि महागठबंधन में शामिल होने वालों की मंशा क्या है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद। साध्वी यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में राम रहीम के अलावा 3 अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुंबई में डांस बार फिर शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2016 के कानून को वैध माना, लेकिन साथ ही कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। डांस बार में नोट और सिक्के नहीं उड़ाए जा सकेंगे, लेकिन बार गर्ल्स को टिप दी जा सकेगी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।